श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और यहाँ आप कर रहे हैं हमारी प्यारी सी, ये देखो, गुजराती लाडलिया। आज गुजराती गेटअप में है लाडलिया, तो बहुत प्यारी लग रही है। और यहाँ हमारे पप्पू और लड्डू, यहाँ प्यारा कन्हैया। फ्लावर्स ख़त्म हो गए थे, मैंने पुनः मंगा लिए। मतलब 2 दिन जो है चल जाते हैं, तो हर थर्ड डे मैं जो हूँ फूल में मंगा लेती हूँ, तो बच्चों को बहुत आनंद आ रहा है। और आज की बेहद सुंदर जो है लीला है, और लीला रहेगी बहुत बड़ी, और शायद पोस्ट होने में भी इसको समय लग जाए। तो आज की लीला बहुत भावपूर्ण है, और सुबह से मैं इस लीला को देखने के बाद से ही रो रही हूँ। और मेरी आत्मा को तो प्रभु ने आज बहुत 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 ज़्यादा भावुक भी कर दिया है। और मैं बहुत ज़्यादा, मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, क्या कहूँ इसको। तो मैं लीला शुरू करती हूँ। और आपको मैं ये भी बता दूँ कि अब तक जो भी लीलाएं प्रभु कर रहे थे, उन सभी लीलाओं का एक भाव था जो मैं आपको बता देती हूँ। कि मैं उन लीलाओं को ज़्यादा नहीं देख पाती थी। आधी लीला मुझे आती थी, आधी लीला का पूरा भाग सोना के स्वप्न में ही आता था। लेकिन आज की लीला का सारा सारांश प्रभु ने मुझे साक्षात दिखाया और बताया, और मुझे आज अपने हर एक सवाल का जवाब मिल गया। मेरी आवाज़ भी बैठी हुई है, क्योंकि सुबह से मैं इतना रो चुकी हूँ कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, बैठ गई है वो। मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रभु के द्वारा ही दिखाई गई अनंत लीलाओं में से ये जितनी लीलाएं अब तक घटित हो रही थी, ये सभी लीलाएं इस बात का प्रमाण था और प्रमाण है कि हमारे जीवन में जो रोज़ घटित होता है, जो हर मनुष्य के जीवन में जो घटित होता है, वही संपूर्ण लीलाएं हैं, पहली बात तो। और एक मनुष्य में कृष्ण है तो एक मनुष्य में कंस का वास है। यानी कि जब भी हमारे घरों में जो लीलाएं घटित हो रही हैं, किसी के यहाँ लड़ाई झगड़ा कलेश, तो वहाँ पर एक मानव में सदैव कृष्ण वास करता है। वो कैसे? जो लड़ाइयों को रोकता है, जो लड़ना नहीं चाहता, जो क्रोध नहीं करना चाहता। ये सभी उन लीलाओं का सारांश था जो प्रभु ने हमारे घर में हो रही लीलाओं के द्वारा बताया। जब सेविका का हमारे घर में, यानी इस घर में आगमन हुआ, उसके बाद से इन लीलाओं का कार्यभार प्रभु ने शुरू किया। जब से हमारे घर श्यामा का आगमन हुआ, मैं आज आपको संपूर्ण बात बता रही हूँ। इससे पहले ऐसी कोई भी लीलाएं नहीं होती थी, ये सब प्रभु की कृपा थी। और मैं हमेशा सोचती थी कि प्रभु, मैं संपूर्ण लीलाएं नहीं देख पाती हूँ, लेकिन बचपन से बहुत से स्वप्न मुझे परेशान करते थे, जिनका उत्तर प्रभु हमेशा मुझे धीरे धीरे इन 4 से 5 वर्षों में देते आए। लेकिन मैं फिर भी पुनः समझ नहीं पाई। लेकिन हाँ, जब से मुझे प्रभु ने उस ब्रह्म ज्ञान का संदेश दिया, तब मुझे समझ आया कि प्रभु की लीलाओं का मतलब क्या है। तब मुझे इन लीलाओं का स्वतः ही, यानी स्वयं ही सब कुछ पता लगने लगा। और धीरे धीरे जैसे ही कोई लीला होती, मुझे उसका संपूर्ण ज्ञान स्वयं पता चल जाता कि इसका मतलब क्या है, और आज क्या होगा, आज के दिन कैसे होगा, आज गुस्सा आएगा कि कौन लड़ाई करेगा, आज हमारे घर में क्या होगा, आज प्रभु ने पैसा दिया क्या होगा। इन सब का सारांश प्रभु ने आज बताया। आज की लीला के अनुरूप मैं आपको बता दूं कि प्रभु ने कहा कि आज के बाद जितनी भी लीलाएं होंगी, वो भाव लीलाएं सिर्फ होंगी। जो अब तक लीलाएं घटित हो रही थी, उस तरह की लीलाओं का सर्वेक्षण मेरे जीवन से जुड़ा हुआ था, और वो मेरे जीवन से जुड़ा हुआ रहेगा आज भी। भले ही कोई मुझे लीला बताए या ना बताए, या सेविका को स्वप्न आए या ना आए, वो घटित होगा ही। क्यों? क्योंकि इस जीवन का जो सारांश था वो प्रभु ने आज बता दिया। चलिए हम लीला शुरू करते हैं, क्योंकि आज मेरे जीवन का हर वो हिस्सा आपको जानने को मिलेगा जो आप सब जानना चाहते थे। शुरुआत करते हैं मेरे ऑपरेशन के समय से। कि आपको याद होगा कि प्रभु ने एक लीला दिखाई थी जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था, और मैं देखती हूँ कि मेरे सामने एक 27-28 वर्ष का नवयुवक खड़ा है, और जो मुझे जान कहकर संबोधित करता है, और जो कहता है कि तुम्हारी मुक्ति अभी नहीं है। याद होगी सबको ये लीला जो मैंने बता रखी है। तो प्यारे भक्तों, आज वही चेहरा पुनः मेरी आंखों के सामने था। मैंने जैसे ही अपने आप को मैं देखती हूँ कि मैं घर से बाहर बैठी हुई हूँ और बहुत विचलित हूँ, क्योंकि 2 दिन से मैं सच में परेशान थी कुछ बातों को लेकर। वो मैं आपको अंत में बताऊँगी।
तो मैं प्रभु से कह रही थी कि प्रभु आपने मुझे सब ज्ञान दिया, धीरज भी दिया, सहन शक्ति भी दी, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ? क्यों मुझे अभी भी लगता है कि मैं बहुत भारी हूँ, बोझ के तले दबी हुई हूँ, अनंत चीज़ें कर रही हूँ, माया भी मेरे जीवन में आ रही है, ऐश्वर्य भी आ रहा है, लेकिन मैं शांत नहीं हूँ। मुझे कहीं ना कहीं कोई कष्ट है जो मुझे खा रहा है, परेशान कर रहा है। क्या है वो? मैं इन सब चीज़ों से दूर होना चाहती हूँ। आप मुझे बताओ। मैंने हमेशा सब कुछ अच्छा किया, सबके लिए अच्छा किया, लेकिन मुझे कभी अच्छाई प्राप्त नहीं हुई। पहली बार मेरी इतनी उम्र में मैंने अपने प्रभु से पहली बार ये प्रश्न किया है कि मेरे साथ क्यों? क्या मुझे इसका उत्तर कभी मिलेगा? क्या ये पूछकर मैं कोई गुनाह कर रही हूँ? आपके आज्ञा अनुरूप मैं आज तक करती आई, ये जितने भी वर्ष थे। हाँ, इन वर्षों में मुझसे कुछ पाप हुए, कुछ जाने में, कुछ अनजाने में। उन पापों को मैंने क्यों किया? मैं करना नहीं चाहती थी, फिर भी मुझसे हो गए। उनमें से तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ प्रभु ने मुझे आज बताई कि मैं रास्ते से जाके इसी चीज़ को सोचते हुए एक शिला पर बैठी हुई हूँ। तभी मैं बहुत घबरा रही हूँ और मैं उस शिला से ये बातें कर रही हूँ अकेले कि कोई तो मेरी सुन लो, कोई तो मेरी सुन लो। लेकिन मेरी अवस्था ऐसी नहीं है उसमें। मेरी अवस्था बहुत जवान हूँ, मतलब मैं उस लीला में, उस स्वप्न में बहुत जवान देख रही हूँ अपने आप को। मैंने घाघरा पहना हुआ है। घाघरा भी मेरा ऐसा है कि मेरे ख्याल से मैंने ऐसा घाघरा आज तक पहना भी नहीं है, बहुत अलग है। मुझे लगता है वो उस तरह का वो जो सूती कपड़ा है वो आज के डेट में है ही नहीं। ना जाने वो मेरे कौन से जन्म का वो सीन है, मैं ये भी नहीं जानती। क्या वो मेरा जन्म ही था? मैं ये भी नहीं जान पाई थी। और मैं रो रही हूँ। मैं कह रही हूँ क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? क्या किया है मैंने ऐसा? मुझे ही कष्ट क्यों? मुझे जवाब चाहिए। आज मैं लिए बिना नहीं जाऊँगी। तभी मैं क्या देखती हूँ कि एक सफ़ेद रोशनी मेरी आंखों के सामने होती है। सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने वही लड़का जो अभी से 2016 में मेरे ऑपरेशन के समय मेरे सामने था। मैंने जैसे ही उसको देखा मैं चिल्लाई, अरे तुम वही थे, मेरे ऑपरेशन के समय थे। बोलो कौन हो तुम? तुम बताओ मुझे, आज तुम्हें बताना होगा, कौन हो तुम? वो मुस्कुराया, मुझे बोला, नहीं पहचाना ना? मैंने कहा नहीं पहचाना। तुमने कहा था हम सदियों से साथ थे, हर जन्म में मैं आती हूँ, तुमको नहीं पहचानती हूँ, कौन हो तुम? बताओ मुझे। वो मुस्कुरा रहा है अभी भी। मैं रोई जा रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, बिलख रही हूँ। ये लीला बताते हुए भी मेरा कंठ अब भी बहुत भावुक है। वो फिर मुस्कुराया, बोला, मैया नहीं पहचाना? मैंने कहा अरे मैं तो, तूने मुझे मैया कहा। कह रहा तेरे ही अंदर से बोल रहा हूँ, आज भी तू मुझे नहीं देख सकती। मैंने कहा क्यों नहीं देख सकती मैं तुझे? कौन हो तुम? बोलो, मुझे जवाब दो। बोला, ज्ञान। मैं ज्ञान हूँ मैया। मैंने कहा कैसा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? कहने लगा, तेरे कृष्ण का ज्ञान। मेरी कृष्ण का ज्ञान? बोला एक भी जन्म याद नहीं ना? मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। क्या याद दिलाना है मुझे? मुझे क्या याद दिलाना है? आज मेरे एक एक सवाल का जवाब चाहिए मुझे। बोला सब मिलेगा। मुक्त होना है ना? मैंने कहा हाँ, मुझे मुक्ति चाहिए, अब मैं मर जाऊंगी ना? बोला नहीं, जीवित रहते होती है मुक्ति, मरने के बाद नहीं। मैंने कहा मतलब जीवित रहते होती है मुक्ति, मरने के बाद नहीं? मैं तो नहीं समझी।
जीवन रहते जो मुक्त हो वो होती है मुक्ति। मैंने कहा कैसी मुक्ति? बोला याद कर, थोड़ा सा याद कर। मैंने कहा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। ऐसे लग रहा है जैसे सारी धरती, सारी पृथ्वी, सारा आकाश, सारा भूमंडल फट जाएगा, मेरी एक एक नस बाहर निकल जाएगी, सब हिल रहा है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। बिजली कड़क रही है बहुत तेज़। वो फिर भी मुस्कुरा रहा है, उसको देखते ही मेरी सब चीज़ें शांत हो रही हैं। और जैसे ही मैं आंखें इधर उधर फेर रही हूँ, सब जगह दर्द, बहुत तेज़ दर्द। वो फिर बोला मैया तुझे क्या लग रहा था? तू मानव रूप में मुझे ढूंढ रही थी ना? मैंने कहा हाँ, मुझे लग रहा था तू मेरी सोना है, हम लोग का साथ जन्म जन्म का है, मैं तो यही सोच रही थी। वो फिर मुस्कुराया। माया में आकर मैया ऐसा ही होता है, देखना मैं तुझे बताकर गया फिर भी तू भूल गई। मुझे नहीं पहचानेगी तो मुक्त नहीं होगी। तूने फिर कामना किसी और चीज़ की कर ली। मैंने कहा कौन सी कामना? क्या कहना चाहता है, साफ बता। बोला क्या कहती थी तू? तू बहुत अकेली हो गई है ना? तुझे कोई चाहिए जो तुझे बहुत प्रेम करे, लेकिन पुरुष नहीं हो, स्त्री हो, है ना? तूने उस वक्त भी जब तुझे मेरी ज़रूरत थी, तूने तब भी मुझे नहीं पुकारा, तब भी तूने एक इंसानी रूप को ही याद किया मैया, और तेरी कामना बचपन से पूरी करता आया मैं। मैंने कहा तू मेरी ही कामना पूरी करता है, मैंने ऐसा क्या कार्य किया जिसके कारण तूने मेरी ही कामना पूरी की? वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सिर्फ तेरी ही नहीं मैया, इस पूरे जग की, जिसने जो जो कामना की मैंने सबकी कामना पूर्ण की, और वो अपनी ही कामनाओं के कारण दुख के घेरे में आए और अंत में मुझे ही दोष देने लगे। तूने भी वही किया ना? मैंने कहा हाँ, मैंने कामना की थी कि मुझे कोई दोस्त चाहिए जिसके साथ मैं रहूं, मुझे कष्ट नहीं चाहिए, मुझे कोई और जीवन में नहीं चाहिए, मैंने कहा था। बोला तो मैंने तुझे दे दिया। अगर तू उस वक्त मेरा रूप पहचान जाती तो मैं तुझे अपना रूप दिखा देता, लेकिन माया ने तुझे फिर पकड़ लिया मैया। पाप की सज़ा भुगतने के बाद कैंसर से बाहर निकली, उसके बाद भी तू मुझे नहीं पहचान पाई। मैंने कहा अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे करूं? क्या तू मुझे कभी नहीं दिखेगा? तो मैंने कहा तेरा कौन सा रूप है जो मैं देखना चाहती हूँ? कह रहा, तो उसने कहा वही रूप जिसको देखने की चाह में अनेकों अनेक सदियों से सदियों, जन्म से जन्म, कोटि कोटि जन्मों को लोग भूल जाते हैं। उस दृश्य को, उस स्वरूप को देखने की कामना में संत भी आज भी भटकते फिरते हैं। उसको तूने खो दिया मैया। मैंने कहा तू मुझे बार बार मैया क्यों बोल रहा है? तू ज्ञान है ना, तू मुझे मैया क्यों बोल रहा है? बोला फिर भूल गई ना, है ना? हर जन्म में तूने मुझसे क्या कहा? पुत्र रूप में चाहिए, है ना? याद कर। मैं जैसे ही इधर उधर देखती मेरे सर में घमासान दर्द, इतना दर्द कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अनंत, मतलब उसकी सोच भी इस समय भी वीडियो बनाते वक्त मैं उस दर्द को नहीं बता सकती। कामना में सब खो देते हैं हम भूल गए मानव शरीर का उद्देश्य क्या है, मानव शरीर में क्यों आते हैं, सब खो देते हैं, सब भूल जाते हैं। मुझसे प्रॉमिस करते हो फिर भूल जाते हो। मैंने कहा ये बात मैंने कहीं सुनी है? फिर से हम मुस्कुराया। सुनी ही नहीं, अनंत जन्मों से सुनाता आ रहा हूँ, सबको बताता आ रहा हूँ। तुम सब फिर भी कुछ नहीं कर रहे, कोई मुझे नहीं पहचान रहा है।
मैं तेरे ही अंदर तो हूँ, पहचानने की कोशिश कर। मैंने कहा वो कैसे? बोला मुक्त हो जा। मैंने कैसे मुक्त हो जाऊँ? किस चीज़ से मुक्त हो जाऊँ? सब बंधनों से मुक्त हो जा। मैंने कहा कौन से बंधन से मैं मुक्त हो जाऊँ? क्या चाह रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। बोला ये तो सिर्फ इतना सा दर्द है, मुझसे पूछ मुझे कैसा दर्द है? मेरा अंश, मैं हूँ तुझ में और तू मुझको नहीं पहचान रही। हर जन्म में मुझसे मुझको मांगती थी और मुझको ही भूल जाती है। मैं फिर चिल्ला चिल्ला के रोने लगती हूँ। अचानक से मुझे कुछ सीन याद आते हैं, कुछ अजीब से सीन है, मैं अब भी उनको याद नहीं कर पा रही हूँ। अजीब से सीन है, कोई बालक है जिसके पीछे मैं भाग रही हूँ। पायल है, खुटखुट है, नंगा बालक, काला बालक, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब मेरे को अभी भी रोना आ रहा है। क्या है ये? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। बार बार बिजली कड़क रही है, ऐसा लग रहा है मैं कहाँ हूँ? भगवान आज क्या होगा? क्या है ये? और मैं अंदर ही अंदर समझ नहीं पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है इस पूरे ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं इंसान, सिर्फ एक मैं हूँ। मैं नहीं हूँ, मैं ऐसे बोल रही थी, ये मैं नहीं हूँ। कौन हूँ मैं? वो हंसा और फिर बोला सच में तुम नहीं हो ये, मैं हूँ ये। मैंने कहा मतलब तू है तू, मतलब मैं नहीं हूँ मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्या पहेलियाँ है ये? मैं चिल्लाई जा रही हूँ, मैं रो रही हूँ, कभी गिर रही हूँ। समझना पड़ेगा, जिसे तुम मैं बोल रही हो वो तुम हो ही नहीं, और जो मैं हूँ मुझे तुम पहचान नहीं रही। मुक्त हो जा, मुक्त हो जा, अपने जन्मों के हर चीज़ को भूल जा, इस चीज़ में आ जा। ऐसे शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी ये हो क्या रहा है। बहुत 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 परेशान हो रही थी मैं। अपने दुख के कारण को भूल जा। मैंने कहा, क्या है मेरे दुख के कारण? बोले माता, पिता, भाई, सखा, बंधु, पुत्र, पुत्री, जितने संबंध इस दुनिया में है वो सब दुख के कारण है, उनको भूल जा। सिर्फ एक रिश्ता जोड़ जो तूने मुझसे किया था। मैंने कहा तुझसे मैंने क्या रिश्ता, क्या 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 मतलब मैंने किया था? मुझे कुछ याद नहीं है। करना पड़ेगा, आज से ही तेरी आधी मुक्ति हो जाएगी, तुझे अब किसी पर मोह नहीं आएगा। मैंने कहा मुझे किस पर मोह है? बोला जिसके लिए तू अश्रु बहाती है, तेरे अपने ही है ना जिन्हें तू अपना समझती है, लेकिन कोई अपना नहीं है। याद रखना, मैं बार बार नहीं आऊँगा, मैं तुझ में ही बैठा हूँ। तुझसे बाहर आकर मुझे बताना पड़ा। मेरे उस स्वरूप के दर्शन चाहती हो, आज ही से मुक्त हो जाना। जो तुम कर रही हो वो तुम नहीं कर रही हो, याद रखना, वो मैं कर रहा हूँ। जो तुम्हारे पास आ रहे हैं वो नहीं, वो मैं आ रहा हूँ। जो तुम कर रही हो वो तुम नहीं कर रही हो, मैं करवा रहा हूँ। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उस समय बेसुध थी, ऐसे लग रहा था एक बेहोश आदमी को कोई बहुत कुछ समझाने की चेष्टा कर रहा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुक्ति ही तुम्हारा अंतिम पड़ाव है, मुक्त यहीं होना है, तभी मेरे उस दर्शन को तुम कर पाओगी जिसके लिए तुमने जन्म जन्मों में एक ही आग्रह किया। क्या आग्रह किया मैंने कहा क्या आग्रह किया? मैं इतना पूजा करती हूँ, इतना पाठ करती हूँ, कोशिश करती हूँ, इतने सारे लालों की सेवा करती हूँ, मुझे तुमने कभी दर्शन नहीं दिए। क्या है ये? बोला ये पूजा, ये पाठ, ये जो भी तुम करती हो, ये सिर्फ मुझ तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता है। इसको करने से मनुष्य मात्र के बहुत सारे अंग भंग, गलत विचार समाप्त होते हैं। ये सिर्फ एक ज़रिया है,
लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ ये वो है जिसे तुम शायद ना पहचान पाओ, अब भी ना पहचान पाओ। आज भी जो सुन रहे हैं वो भी ना पहचान पाए। जो पहचान पाएंगे वो मुझे जान जाएंगे, और जो जान जाएंगे मुझे पा जाएंगे। ये करना होगा। कहाँ कहाँ भटकोगे, किस किस के पास जाओगे मुझे ढूंढने? बताओ। मैंने कहा कहाँ जाऊँ मैं कैसे? मैं तुझे देखना चाहती हूँ। तू क्या मेरा लाला है? सच बता। फिर मुस्कुराया। नहीं, कंचित मात्र मैं लाला नहीं हूँ, मैं तेरे अंदर बैठा कृष्ण हूँ। मैंने कहा कौन है ये कृष्ण? कृष्ण ही तो मेरा लाला है ना? नहीं, कृष्ण लाला नहीं है, कृष्ण मुक्ति है। मैं फिर रोने लगी। कैसी मुक्ति? कहाँ से मुझे दूर करना चाहता है? किससे दूर करना चाहता है? फिर मुस्कुराया और बोला किसी से दूरी नहीं, बस अपने पास लाना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं मर जाऊंगी। मरना मुक्ति नहीं है, मुझे प्राप्त करना मुक्ति है। कैसे प्राप्त करूंगी लाला? जो तू अब सुन रही है इसको तू अब मानना शुरू कर देगी। अब तुझे कोई कष्ट नहीं पहुंचा पाएगा। मैं स्वप्न में ही स्वयं को उड़ते हुए देख रही हूँ। अब मैं बहुत हल्की हो गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं ऊपर से झांक कर देखती हूँ, मेरा ये घर दिख रहा था। इस घर में सब थे, सोना, खुशी, मुकुंद, मेरी माँ, छोटे छोटे लाला, ये सब खेल रहे थे, छोटे छोटे बालक। मैं उड़ते 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 जा रही थी। वो सफ़ेद परछाई मेरे हाथ पकड़े हुए थी, लेकिन मुझे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मैं इन सब से दूर क्यों हूँ। मुझे बहुत आनंद मिल रहा था, मैं बहुत खुश थी। मुझे किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ रहा था। आज मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरे लाला का हाथ थामे मैं उड़ रही थी, सिर्फ उस परछाई का जो मुझे सही से दिख भी नहीं रही थी। अब शांत थी मैं, बहुत शांत। ऐसे ही उड़ना चाहती हूँ। प्यारे भक्तों, हम सबकी मुक्ति हमारे हाथों में है। कृष्ण उस मनुष्य में विराजित हो जाता है जहाँ से वो सामने वालों को समझा सके। जैसे लीलाओं के माध्यम से मुझे पता चला कि मेरा लाला बचपन से इस शरीरी दिव्य के लिए बहुत कुछ करता आया, जो मुझे कभी पता नहीं चला। उसी प्रकार आज आपके जीवन में ज्ञान रूप में ये बातें जो मैं रख रही हूँ वो कोई और नहीं, वो कृष्ण ज्ञान है। यही वो भागवत है जिसे पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, सुनने जाते हैं 7 दिन, जो कि इसका एक कंचित मात्र, एक मूल्य मात्र भी नहीं है। अगर मुक्त होना चाहते हो, मुक्त होने के तरीके 3 ही हैं, और उसको तुम्हें अपने हृदय में अपनाना पड़ेगा। तुम्हारा कुछ था नहीं, तुम्हारा कुछ है नहीं, तुम्हारा कुछ होगा नहीं। जो था उसका था, जो दिया उसने दिया, जिसको जाएगा वो दिलवाएगा। ना तुम करने वाले हो, ना तुम लेने वाले हो, ना तुम कुछ भी करने वाले, मतलब तुम्हारे अस्तित्व में कुछ नहीं है। और जब तक तुम स्वयं को मैं से बाहर नहीं निकालोगे, तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। और उस मुक्ति के लिए तुम अनंत कोटि जन्म लेते रहोगे।
और उन जन्मों को पार करने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाओगे। इस कलयुग के उस प्रलय को भी भोगना पड़ेगा जो तुमने सोचने की भी कल्पना नहीं की होगी। आज मेरे स्वर जरूर है, लेकिन एक एक बात मेरे कृष्ण का ज्ञान है। हमारी मुक्ति तभी हो सकती है जब हम प्रभु द्वारा प्रदत्त रास्ते पर जाते हैं। उसके लिए किसी संन्यास की ज़रूरत नहीं है, किसी आडंबर की ज़रूरत नहीं है। इस जीवन में रहते हुए जो तुमको प्राप्त है उससे ही तुम प्रभु सेवा करने में अपने आप को सक्षम समझो। वही तुम्हारी मुक्ति है, क्योंकि वहाँ से तुम्हें प्रथम रास्ता मिलता है। तुम्हारे अंदर उदारता की भावना शुरू करती है। धन का ऐश्वर्य देना प्रभु के लिए बड़ी बात नहीं है। उस धन के ऐश्वर्य को भोगने के लिए अगर तुम सक्षम ही नहीं हो तो उस धन के होने पर भी तुम स्वयं को कभी आनंद में नहीं पाओगे। उस आनंद को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो जिन बंधनों में स्वयं को तुमने मुक्त किया नहीं, तुमने बांधा हुआ है, उससे मुक्त होकर सिर्फ अपने कर्तव्यों को करते हुए प्रभु को स्वयं को पूर्ण अर्पित करो। आज यकीन मानिए, ये लीला बताते हुए आज से मुझे नहीं पता कि प्रभु क्या लीलाएं करेंगे। वो सिर्फ वही लीलाएं करेंगे जो रोज़ घटित होती हैं, जो हमारे विचारों से होंगी। और असली लीलाएं तो आज से वो हृदय में ही सब बता देंगे। मुझे अब किसी लीला की आवश्यकता नहीं है, और जो लीलाएं वो मुझे दिखाएंगे या बताएंगे मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। लेकिन मेरा इन बंधनों से मुझे मुक्त करना मेरे लिए प्रभु का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आज मैं आपको बता नहीं सकती कि अब मुझे किसी चीज़ का कुछ बंधन फील ही नहीं हो रहा। सुबह से सिर्फ रोने के सिवा मुझे किसी से कोई बैर नहीं, किसी का कोई दुख नहीं, किसी से कोई प्रेम नहीं। मेरे लिए सब समान है। मुझे जिस कर्म के लिए प्रभु ने इस जीवन में दिया है, मैं वो कर्म करती जाऊंगी। शरीरे पुत्र पुत्री हैं, सखी हैं, जिसको जैसा अच्छा लगेगा वो करेंगे। जिस प्रकार प्रभु ने लिखा है गीता में, 11 वर्ष की आयु तक एक बच्चे के सभी पाप मुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि तब तक उसे इस दुनिया को जानने के लिए प्रभु छोड़ देते हैं। उसके बाद उसकी जो कामना है वही पाप का कारण बनती है। हमने कामना कर ली एक सुंदर सी पत्नी की। अब वो सुंदर पत्नी कष्ट जब जीवन में आगे देगी तो हम दोष भगवान को नहीं दे सकते। हमने कामना कर ली पुत्र की। अब वो पुत्र कल तुम्हारे साथ क्या करेगा, दोष प्रभु को क्यों? ये कामना ही हमें कष्ट देती है। इन कामनाओं को रोक दोगे तो अपने आप सभी कष्टों से दूर हो जाओगे। क्योंकि अगर मैं इस वीडियो को बहुत बड़ा ब्रीफ में बनाऊंगी तो ये बहुत लंबा वीडियो है। अगर इस लीला से भी आपको समझ ना आई तो मैं शायद इससे ज़्यादा क्या समझा पाऊंगी। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है ही नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। सेवा करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते हो तो मोह में हो, ठीक है? कोई प्यार तुमको कहीं आगे नहीं बढ़ने दे रहा तो वो स्वार्थ और वो मोह तुम्हारी पैरों की बंधन बनकर तुम्हें तुम्हारे कर्तव्यों से रोक रहा है। कोई संन्यास की ज़रूरत नहीं, किसी बड़े ज्ञान की ज़रूरत नहीं, बड़े शास्त्रों की ज़रूरत नहीं। सीधा सिंपल प्रेम करो। प्रभु तुम्हारे अंदर तुम्हारे आसपास ही हैं।
वो तुम्हारी हर क्रिया को देख रहे हैं और वही क्रियाएं तुम्हारे कष्टों का कारण है। प्रभु हर समय तुम्हारे सामने है, बस तुम्हें पहचानना है। माध्यम हो सकते हैं, हमेशा भी माध्यम में प्रभु नहीं होते। जो शरीर पहले कर्म से अच्छा होता है, फिर मन से भी वो ईश्वरीय हो जाता है। उसको जानने के लिए वो चक्षु चाहिए, और जिस दिन वो चक्षु मिल जाएंगे आप भी फ्री हो जाओगे। मेरे अनंत पापों को प्रभु ने आज की लीला में दिखाया, जो अनंत जन्मों में मैंने किए। आज मैं बहुत खुश भी हूँ, लेकिन मेरे अश्रु नहीं रुक रहे। अभी इतना। राधे राधे।